हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्रेडिट रेटिंग के क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदों के बारे में यानी एडवांटेजेस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्लाइड्स के वे में आपको मैं आज एडवांटेजेस बताऊंगा यहाँ पे और समझाऊंगा साथ में। अगर आपको कोई और नोट्स चाहिए किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको उस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं जो सबसे पहले हमारे पास एडवांटेजेस आ रहे हैं, दैट इज़ एडवांटेजेस टू द इन्वेस्टर। एडवांटेजेस जो हैं क्रेडिट रेटिंग के इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या हैं। नंबर 1 आपके सामने लिखा है हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो जी, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए क्रेडिट रेटिंग आपकी इन्वेस्टर्स की बहुत मदद करेगी। कैसे करेगी कि अगर आपके सामने देखो लिखा है इट गिव्स एन आइडिया टू द इन्वेस्टर्स अबाउट द क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द इश्यूअर कंपनी एंड द रिस्क फैक्टर अटैच्ड टू द पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। देखो जी, इन्वेस्टर्स को चाहिए ही क्या कि हमारा जो रिटर्न है हमें अच्छे से वापस हो जाए, मतलब जल्दी और टाइम पे वापस मिले, और जो रिस्क है वो हमें पता चल जाए कितना है। तो ऑटोमेटिकली अगर क्रेडिट रेटिंग ये चीज़ें बताएगी तो किसका फ़ायदा हो रहा है? इन्वेस्टर्स का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है। फिर आता है बेनिफिट ऑफ द रेटिंग रिव्यूज़। देखो जी, रेटिंग रिव्यूज़ मिलते रहते हैं। रेटिंग रिव्यूज़ का मतलब क्या है कि आपको पता लग जाता है कौन सी कंपनी का कौन सा इंस्ट्रूमेंट और उसका कौन सा पार्ट, यानी इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा बढ़िया है और उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है। मतलब जब क्रेडिट रेटिंग यानी रेटिंग रिव्यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा है इफ़ द इंस्ट्रूमेंट इज़ डाउनग्रेडेड द इन्वेस्टर में डिसाइड टू सेल इट। मतलब अगर आपके पास रिव्यू करने के बाद पता लगा कि इंस्ट्रूमेंट डाउनग्रेडेड है तो इन्वेस्टर क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। और अगर अपग्रेडेड है या उसे मेंटेन करने के लिए वो क्या कर लेंगे? दैट इज़ कीप द इंस्ट्रूमेंट अंटिल द नेक्स्ट रेटिंग। वो अपने पास इस इंस्ट्रूमेंट को रख लेंगे ताकि जो नेक्स्ट आएगी रेटिंग उसके हिसाब से वो कर लेंगे काम। ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा हो गया। तीसरा आता है एश्योरेंस ऑफ सेफ्टी। एक तरीके की सेफ्टी भी मिलती है। कैसे? देखो जी, हाई क्रेडिट रेटिंग गिव्स अ एश्योरेंस टू द इन्वेस्टर। जब हाई क्रेडिट रेटिंग आ जाती है तो उससे क्या हो रहा है? ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर्स हैं जो उनको सेफ्टी प्रोवाइड हो रही है या उनको एश्योरेंस मिल रहा है। कैसे? क्योंकि जब भी अगर हाई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होगी उससे जो क्रेडिट रेटिंग का काम है या उससे जो क्रेडिट रेटिंग है वो बहुत अफेक्टिव होगी। यानी सिंपल सी बात है कि बैंक करप्टी के बारे में हमें पता लगता रहेगा या बैंक करप्टी के बारे में जो रिस्क है वो मिनिमम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एश्योरेंस मिलती जाएगी कि वो किस चीज़ से किस समय कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया हमारा फोर्थ। फिर आता है दैट इज़ द चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देखो जी, अब इंस्ट्रूमेंट के बारे में ही तो हम क्रेडिट रेटिंग करते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग अगर हम सभी इंस्ट्रूमेंट्स की कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो बढ़िया होगा क्रेडिट रेटिंग में ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर्स उसे चूज़ कर लेगा, यानी चूजिंग करनी ईजी हो जाएगी उसके पास। ठीक है। और लास्ट आता है इन्वेस्टर्स का टाइम और एफर्ट सेव हो जाता है, क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स खुद ढूंढने चले जाए कि इस इंस्ट्रूमेंट का क्या रिस्क है, इस इंस्ट्रूमेंट का क्या रिटर्न है, इश्यूअर कंपनी कैसी है, उसकी क्रेडिटेबिलिटी कैसी है, तो दे विल बी लॉट ऑफ एफर्ट्स एज वेल एज टाइम कंज्यूमिंग। तो उस चीज़ को सेव करने के लिए क्रेडिट रेटिंग अगर आप पहले अपने पास रिकॉर्ड रख लो या क्रेडिट रेटिंग की मदद से इन्वेस्टर्स को ये फ़ायदे हो जाते हैं कि वो अपना टाइम और एफर्ट को बचा के जल्दी से काम कर सकते हैं। तो ये हो गए थे फ़ायदे आपके इन्वेस्टर्स के पास। अब हम बात करते हैं फ़ायदे कंपनी के लिए। तो कंपनी के लिए फ़ायदा नंबर 1 आता है इम्प्रूव कॉर्पोरेट इमेज। देखो जी, अगर कॉर्पोरेट या फिर कंपनी क्या करती है, क्रेडिट रेटिंग करती है, तो ऑटोमेटिकली उसके इंस्ट्रूमेंट्स की जो ग्रेडिंग है या उसके इंस्ट्रूमेंट की जो आप कह सकते हो रेटिंग है, वो चाहे बेशक अच्छी भी है किसी की नहीं है, लेकिन अगर वो करवाता है उससे इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हो रहा है। तो इन्वेस्टर्स को पता है कि कहीं ना कहीं इससे अगर हमारा फ़ायदा हो रहा है तो उनको फ़ायदा होने से क्या होगा? कंपनी को फ़ायदा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि अगर इन्वेस्टर सेटिस्फाई हो गए तो इमेज जो है कॉर्पोरेट की वो अच्छी बन जाएगी। ठीक है जी। सेकेंड आता है लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। देखो ये कैसे है कि कंपनी दैट हैव हाई क्रेडिट रेटिंग फॉर देयर डेट इंस्ट्रूमेंट विल गेट फंड्स एट अ लोअर कॉस्ट ऑफ द मार्केट फ्रॉम द मार्केट। जो कंपनी का हाई क्रेडिट रेटिंग होता है, जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स से रिगार्डिंग होती है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो जो विल गेट फंड्स, उनको फंड्स मिल जाएंगे एट अ लोअर कॉस्ट।
ठीक है जी, मतलब मार्केट से उनको जो फंड्स हैं वो आसानी से मिल जाएंगे एट अ लोअर कॉस्ट। अगर हम बात करें मतलब वो आसानी से कम कॉस्ट पे बाय कर सकते हैं अगर हाई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मतलब हाई क्रेडिट रेटिंग है। फिर आता है दैट इज़ वाइडर ऑडियंस फॉर द बोरोइंग। देखो जी, क्रेडिट रेटिंग अगर आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो खरीदने वाले पर्सनस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अगर कॉस्ट कम हो गई है, क्योंकि अगर आपके पास ग्रेडिंग आ गई है, क्योंकि अगर आपके पास रेटिंग बहुत अच्छी लिस्ट बनी हुई है, क्योंकि आपके पास टाइम सेव हो रहा है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो बोरोइंग पावर है वो बढ़ जाएगी। ठीक है जी। फिर आता है हमारे पास एक्ट एज अ मार्केट टूल। देखो जी, जो क्रेडिट रेटिंग है वो नॉट ओनली हेल्प्स अ गुड इमेज, वो आपकी गुड इमेज में अकेली नहीं हेल्प करता, उसके साथ साथ आपको कस्टमर, डीलर, सप्लायर्स के साथ भी क्या है एज अ डील करने में मदद करता है। एक मार्केट टूल है जो सबके साथ डील करने में मदद करता है, सबकी मदद करता है और कंपनी का भी फ़ायदा करवाता है। ठीक है। अब लास्ट आता है हमारे पास हेल्पफुल इन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर आप इतनी सारी बात करोगे तो ऑटोमेटिकली कंपनी को प्रॉफिट होगा, इमेज अच्छी हो जाएगी, कंपनी को प्रॉफिट होगा, इन्वेस्टर सेटिस्फाई हो जाएंगे, कंपनी को प्रॉफिट होगा, ऑटोमेटिकली कस्टमर सप्लायर्स के साथ डीलिंग हो जाएगी, कंपनी को फ़ायदे होंगे। तो इतने सारे फ़ायदों के बाद बिज़नेस बढ़ेगा ही, कंपनी बढ़ेगी ही, कंपनी की ग्रोथ या एक्सपेंशन होगी ही। तो ऑटोमेटिकली जो क्रेडिट रेटिंग है उसकी मदद से ये सारे फ़ायदे होने की वजह से एक और फ़ायदा हो गया कि आपके बिज़नेस को हम बढ़ा सकते हैं, आपकी कंपनी को हम ग्रोथ या एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ फ़ायदे मैंने बताए हैं, जितने भी हैं आपके पास आपके लिए इजी हैं। कंपनी और इन्वेस्टर्स के बारे में जितने मैंने बताए हैं आप बस एक लाइन में मतलब एक चाहे अलग अलग लिख दिए, चाहे आपने एक साथ लिख दिए, कोई इतना इशू नहीं है। 7-8 पॉइंट्स जितने भी आपके पास बन गए हैं ये आपके लिए मददगार होंगे दोस्तों, तो आप अपने एग्ज़ाम्स में आसानी से लिख सकते हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।